आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आरजेडी का खुला अधिवेशन हुआ। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दोनों बीजेपी पर बरसे। दोनों ने साफ संदेश दिया कि या तो बीजेपी के साथ रहिए या खिलाफ में रहिए, बीच वाले के लिए अब जगह नहीं है। करे के बा, लड़े के बा, जीते के बा। जैसे छापा जाता है थाने पर वैसे छपाइया कर दिया जाएगा। या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए। ये दोनों जगह रह करके काम होने वाला नहीं है। 10 अक्टूबर 2022 की तारीख, जगह दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम। तालकटोरा स्टेडियम में आरजेडी का खुला अधिवेशन हुआ और तालकटोरा से ही आरजेडी नेताओं ने 2024 की सियासी लड़ाई का ताल ठोक दिया। ये आने वाला जो 2024 का जो चुनौती है, हम लोग दिल्ली इसलिए आए हैं कि हम लोग तालकटोरा में ताल ठोकने के लिए आए हैं कि हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद हों या बिहार के डिप्टी सीएम और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, दोनों के निशाने पर रही बीजेपी। भाजपा के राज में हमको गलतफहमी नहीं होना चाहिए। लगता है कि इमरजेंसी हो गया है और तानाशाही और देश के लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। आरएसएस के संविधान को लागू किया जा रहा है। तेजस्वी ने तो ये तक कह दिया कि इस लड़ाई में या तो आप बीजेपी के खिलाफ हैं या बीजेपी के साथ, बीच वाले के लिए कोई जगह नहीं है। आज या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए। ये दोनों जगह रह करके काम होने वाला नहीं है। हालांकि तेजस्वी ने अपनी पार्टी का जिक्र करते हुए बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के साथ रहने वाली बात कही, लेकिन इशारों में बाकी दलों को भी ये संदेश दे दिया कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और इधर लालू प्रसाद को 12वीं बार अध्यक्ष चुने जाने को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तंज कसा है। आज परिवार की पार्टी पूरे तरह से हो गई है। उनके बड़े नेता का जो हश्र किया गया है और क्यों वो अस्पताल में जा गए, वो उन लोगों से पूछिए। और एक तरह से यह कह करके कि अब सारे फैसले तेजस्वी जी लेंगे, तो यह मैं पहले से कहता रहा हूँ। अब 15 साल बाद जानेंगे कि जो भी तेजस्वी जी के आने वाली पीढ़ी होगी वही उसका अध्यक्ष बनेगा। यह पार्टी सरकार जनतंत्र की नहीं, परिवार की पार्टी है। जिनको भी परिवार का नौकरी बजाना होता है वह वहां पे। और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से राष्ट्रीय जनता दल ने पूरा दमखम दिखाया, लेकिन आरजेडी में ही कई तरह के दरार साफ साफ नजर आए। रविवार को शुरू हुई रार सोमवार को तीखी नजर आई। पार्टी के खुला अधिवेशन में तेज प्रताप यादव नहीं पहुंचे तो श्याम रजक ने लालू प्रसाद से मुलाकात की। कल से लेकर आज तक क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। करे के बा, लड़े के बा, जीते के बा। अपनी हुंकार से तेजस्वी आरजेडी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के खिलाफ ललकार रहे हैं। तो 24 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं 2024 के अखाड़े की, लेकिन अपनी ही पार्टी में खड़ी खाई पटती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी बानगी है ये खाली कुर्सी। ये कुर्सी लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की है। उदय नारायण चौधरी के बगल में तेज प्रताप यादव की कुर्सी लगी थी, लेकिन आरजेडी के खुले अधिवेशन में तेज प्रताप शामिल नहीं हुए। इस मामले पर जब तेजस्वी यादव से सवाल हुआ तो पहले तो जवाब में थोड़ी झिझक थी, लेकिन मजबूरन ये कहना पड़ा कि कंफ्यूजन था, अब सब ठीक है। देखिए अभी मिल के गए हैं, कोई बात नहीं है ऐसी। देखिए कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, और ये पूरा जो हमको समझ में ये पूरा कंफ्यूजन का ही था। कुछ ऑडियो वायरल भी चला है। अब तेजी का से तो बात हुई नहीं है, उसमें तेजी तो दूर दूर तक नहीं था। क्या उनको बताया गया या ऑडियो में क्या बातें हैं, ज़्यादा हम लोग को इस पर ध्यान देने की जरूरत। जो भी लगा कंफ्यूजन जो लगा वही था। सब ठीक है। अरे तेजी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, श्याम रजक जी भी सब ठीक है।
दरअसल रविवार को दिल्ली में आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। तेज प्रताप ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक पर गाली गलौज करने का संगीन आरोप लगा दिया। तेज प्रताप के मुताबिक उनके पीए ने श्याम रजक को फोन कर बैठक से जुड़े कार्यक्रम की जानकारी मांगी थी, जिस पर उन्होंने फोन पर पीए के साथ ही उन्हें भी गालियां दी। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी। जब हमने कल कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को हमारी बहन को गाली देने का कौन श्याम रजक ने ऑडियो भी है, जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। आरजेडी के खुला अधिवेशन में तेज प्रताप नहीं आए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सब ठीक है। उधर श्याम रजक ने भी लालू यादव से मुलाकात की। मुलाकात पर जब सवाल हुआ तो जवाब इतना मौन था कि उसके कई मायने निकल रहे हैं। सर एक बार लालू जी से आज मिले हैं कल। हाँ सर, एक नंबर बता दिए, लालू प्रसाद यादव जी से आज मुलाकात हुई है। तेज प्रताप जी वाले मामले पे कुछ हुई बातचीत सर? तेज प्रताप यादव की खाली कुर्सी, श्याम रजक की खामोशी और जगदानंद सिंह की गैर मौजूदगी का जवाब सियासत तलाश रही है, जिसका जवाब देना आरजेडी के लिए फिलहाल आसान नहीं है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश सिंह की रिपोर्ट। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। खबर आ रही है कि कांग्रेस की राह कभी भी महागठबंधन से अलग हो सकती है। कांग्रेस महागठबंधन में शामिल क्षेत्रीय पार्टियों के साथ दूसरे तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस में विलय करने की सलाह दे रही है। क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में हो जाना चाहिए विलय। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी का। असीत नाथ तिवारी का मानना है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सभी क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की छतरी के नीचे आना ही होगा। बेहतर होगा कि क्षेत्रीय दल, ज्यादातर क्षेत्रीय दल कांग्रेस में अपना विलय करें। कांग्रेस की सलाह सहयोगी दलों को फूटी आंख नहीं भा रही है, तभी तो कांग्रेस नेता के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। महागठबंधन के बाकी दल बीजेपी को हटाने के लिए सबको साथ साथ चलने की दुहाई तो दे रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में विलय की बात इन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। और इससे भाजपा के खिलाफ लड़ाई की जो भावना है, वो भावना कमजोर पड़ती है। बिल्कुल गलत है, अनर्गल है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की अपनी अहमियत है, उसे भी नकारा नहीं जा सकता है। अब कौन लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं। कांग्रेस में क्षेत्रीय दलों के विलय वाली बात ने बीजेपी को मजा लेने का मौका दे दिया है। इन लोगों का जमीर कब जगेगा? इन लोगों का जमीर जगता नहीं है, ये जमीर सत्ता के लिए होता है। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रशांत किशोर उनके पास जेडीयू का कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव लेकर आए थे, और अब कांग्रेस के नेता ने वही बात दोहरा दी। कांग्रेस का ये नया फॉर्मूला महागठबंधन को मजबूत करता है या कमजोर, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में नगर निकाय का चुनाव रद्द होने को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। नित्यानंद राय ने अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर नीतीश और तेजस्वी पर अति पिछड़ा लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया और साथ ही सीएम नीतीश कुमार को चुनाव में उतरने की चुनौती दी। अति पिछड़ों को ठगने का काम नीतीश जी कर रहे हैं, यह जानते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जिस प्रकार से लागू हुए और जो उसका निर्देश था, जिसके आलोक में अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार को उस शर्त पे आना पड़ा, मुझको तो जहां तक पता है यह तेजस्वी जी की और यह नीतीश जी की बड़ी साजिश है। भारत में एक अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो आप अति पिछड़ों को आप अपमानित करने का आपने काम किया है। यह अपमान का बदला अति पिछड़ा समाज आरजेडी और जदयू से लेने के लिए तैयार बैठा है। आने दीजिए समय, आपको पता चल जाएगा। अगर हिम्मत है तो नीतीश जी, जितना आप अपमानित हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में सम्मान है, दूसरे का आदर हम करते हैं। आप जाकर जितना अनादर सह रहे हैं, जितने थपेड़े सह रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा विश्वाभिमान है
जिस प्रकार से आपको अपमानित किया जा रहा है, थोड़ा भी स्वाभिमान है और आपको लगता है कि हमारा जनाधार बरकरार है, तो आइए मैदान में बिहार का चुनाव करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लोग किसके साथ है, लोग किसके साथ है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने जयप्रकाश नारायण की मौत को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जेपी की स्वाभाविक मौत हुई थी या हत्या हुई थी, ये भी जानने और सोचने का विषय है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री के लिए प्रश्न जरूर छोड़ना चाहता हूं कि जिस कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ जयप्रकाश जी ने एक आंदोलन चलाया था, उनकी किस तरह हत्या हुई थी, इसको भी बताने का काम करना पड़ेगा आपको कि कांग्रेस के सहयोग से उनकी हत्या की गई थी या उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, और इस पर भी चिंता करना पड़ेगा। विधानसभा उपचुनाव के लिए गोपालगंज से बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने अपना नामांकन कर दिया। मोकामा से बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी 14 अक्टूबर को अपना नामांकन करेंगी। कुसुम देवी बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री और लगातार 4 बार से विधायक रहे दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी हैं। उनके नामांकन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी समेत कई पूर्व मंत्री शामिल हुए। सम्राट चौधरी, हम तीनों माननीय कुसुम देवी जी के नामांकन में आए हैं और सुभाष सिंह जी ने लगातार 4 बार इस विधानसभा की सेवा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि कुसुम देवी जी के रूप में गोपालगंज को एक बहुत ही बढ़िया विधायक मिलेगा, जो कि गोपालगंज की समस्याओं को और गोपालगंज के विकास को लेकर के सदैव कार्य। मोकामा उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से सोनम देवी चुनावी मैदान में। पटना से मोकामा जाने के दौरान जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सोनम देवी ने कहा कि मोकामा में विकास के साथ कमल खिलेगा। लेकिन जनता के बीच में 2005 ही से रह रहे हैं, इसलिए हम लोगों के जनता पर विश्वास है कि अबरी मोकामा में बीजेपी का सरकार है। और पटना से बड़ी खबर, जहां न्यायिक सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है। परीक्षा में 214 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। रांची की भावना नंदा टॉपर बनी है। मध्य प्रदेश के दिव्यांशु गुप्ता सेकंड टॉपर हैं। मधुबनी के राघव थर्ड टॉपर बने हैं। और अभ्यर्थी यूपीएससी की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। साल 2020 में 221 पदों के लिए विज्ञापन निकला था और 688 उम्मीदवार इस इंटरव्यू में शामिल हुए थे। गोपालगंज में गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ने लगी है। सिधवलिया प्रखंड के आधा दर्जन गांव में पानी प्रवेश करने लगा। बंजरिया, अमरपुरा, शीतलपुर, ये जो गांव हैं बाढ़ के पानी में डूबने लगे। शीतलपुर महमदपुर मुख्य पथ पर बाढ़ का पानी घुटने भर होने से वाहनों का परिचालन बंद हो गया। एनडीआरएफ की टीम इन गांवों के लोगों से ऊंची जगहों पर जाने के लिए अपील कर रही है। वहीं डीएम लगातार मॉनिटरिंग कर टूटे हुए तटबंध की मरम्मत कराने में जुटे हैं। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं गोविंद कुमार। गंडक नदी का बंजरिया सलेपुर तटबंध टूटने के बाद इस वक्त जो है सिधवलिया प्रखंड के शीतलपुर गांव में पानी प्रवेश करने लगा है। ये सिधवलिया प्रखंड के शीतलपुर गांव है, जहां पर इस वक्त जो है बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। ये मुख्य सड़क है महमदपुर शीतलपुर। सड़क इस वक्त जो है बाधित हो गया है, वाहनों का परिचालन है वो बंद हो चुका है। लोग जो है कैसे इस सड़क से पार करके आ रहे हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो घर है, झोपड़ियाँ है, मकान है, उन घरों में भी पानी जो है प्रवेश कर चुका है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम बात करते हैं। चाचा, ये कब से हालात हुए हैं बांध टूटने के बाद? कब से हुए ये? एक टूटा है कम से कम 10 से 11 बजे। 8 बजे तक तो कोई सरकार का आदमी कोई निर्वाणी नहीं किया है सर। हम उधर मैदान, हम लोग उधर जाता रहा, सर्किट हरदम जाते हैं तो गाँव से तो हटने भर पानी बहुत हुए नीचे से। ओकरा बाद में कोई निर्वाणी ना कोई लेना तो ओकरा ना टूटी। अतः बहुत बना सरकार का आदमी तो बांध डाल रही तो हो गई। लापरवाही है, अन्य परवाही लोग कोई लेबा। कुछ और भी लोग हैं। अब क्या स्थिति है गांव में? अब गांव बाढ़ से परेशान हो गया आदमी। गांव में स्थिति क्या होगा? बाढ़ से परेशान हो, धान वान सब दह गया। कल थोड़ा थोड़ा बह रहा था, आज ज़्यादा टूट गया है।
गांव में जो है फिलहाल एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी जो है कैंप कर रहे हैं और जो लोग हैं जिनके घरों में पानी प्रवेश कर रहा है उन्हें ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए अपील की जा रही है। गोपालगंज के जो सिदौलिया प्रखंड के तकरीबन आधा दर्जन ऐसे गाँव हैं जहाँ इस वक्त बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दियारा इलाके में पानी प्रवेश कर गया जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पानी से बचने के लिए लोग चंपारण तटबंध और ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। खेतों में पानी फैलने से फसल को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली। नाव से हमनी का हेलत तानी से वो सरकारी नाव हो, दोसर नाव हमनी का लगन नहीं है अभी तक ले ना। एक बाद बुझी के जब ऐसी होता तो 3 गो 4 गो नाव लिखा जाता। ये बार हमनी का जनाजा खराब बा, अभी तक ले हमनी का मुंह में अनाज नहीं गल रात से। परसों पहुंचल पानी, परसों वहाँ के ऑर्डर कैनी सब जितना जानता रहे अपन सामान सब सामान लेके भागल बा रोड पर बांध पर। हेलो एक बाद अभी सीओ साहब ना नहीं हो, लेकिन कर्मचारी साहब आयल बनी यहाँ जगह पर देखा तानी खाने उने के व्यवस्था हुआ के करावत नहीं। यहाँ खाना पाना जो गरीब है वो खाएगा लोग, उन लोगों के लिए व्यवस्था लाइट की व्यवस्था करा रहे हैं। बेऊर जेल से पेशी के लिए लाया गया एक कैदी दानापुर कोर्ट हाजत से ही फरार हो गया। कैदी का नाम विवेक कुमार है जो हत्या, लूट और रंगदारी का आरोपी है। कैदी ने कोर्ट हाजत की दीवार में सेंध लगाकर फरार हुआ है। कैदी दीवार में सेंध लगाने के बाद आराम से पेड़ पर चढ़ा और दीवार फांदकर फरार हो गया। विवेक कुमार पर दानापुर, शाहपुर, उपसपुर समेत दर्जनों थानों में मामले दर्ज हैं। पुलिस कैदी की तलाश में छापेमारी कर रही है। और गया के गुरारू स्टेशन पर महाबोधि एक्सप्रेस के रुकते ही आग की अफवाह से अफरा तफरी मच गई। दरअसल गुरारू स्टेशन पर महाबोधि एक्सप्रेस रुकते ही असामाजिक तत्वों ने आग की अफवाह फैला दी, जिसके कारण महाबोधि एक्सप्रेस पर सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस अफवाह के बीच गुरारू स्टेशन पर ट्रेन से लोग आनन फानन में उतरने लगे। इसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। समस्तीपुर में दुर्गा पूजा पर चल रहे थिएटर से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। कल रात थिएटर में हंगामा हुआ। मारपीट में एक बच्चे की मौत हो गई थी। जब न्यूज़ 18 की टीम मौके पर पहुंची तो टूटी कुर्सियों के बीच शराब की बोतलें बरामद की गई। सवाल यह है कि थिएटर तक शराब कैसे पहुंची और तैनात पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे। बच्चे की मौत के बाद हंगामा हुआ है और लोगों ने करीब 8 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रखा। दुर्गा पूजा के मौके पर सातनपुर में थिएटर लगाया गया था और ये उस थिएटर की तस्वीर है जहां पर एक बच्चे की पिटाई के दौरान मौत का मामला सामने आया है। और यहां पे जो भगदड़ हुई, मारपीट की घटना हुई, उसकी तस्दीक ये तमाम चीज़ें कर रही है जो आपको तस्वीर में दिख रही है। तमाम जो कुर्सियां हैं उसकी स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे जो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो शराबबंदी वाले इस बिहार प्रदेश की है, ये शराब की बोतल थिएटर के अंदर की ये तस्वीर है जहाँ पे खुलेआम शराब का जो पीने का काम हो रहा था, जिसकी तस्दीक ये वीडियो में आप देख रहे हैं। और जो हालात है उस हालात को देख करके आप समझ सकते हैं कि हर जगह शराब के बोतल ही नज़र आ रहे हैं और चारों तरफ शराब ही बिखरे हुए हैं। जहाँ पे प्रशासन की अनुमति से ये थिएटर लगाया गया था और इतनी मात्रा में शराब के बोतल है। क्या कहेंगे, ये थिएटर में केवल शराब के बोतल ही दिख रहे हैं? सिर्फ शराब के बोतल है सर। क्या घटना हुई थी जो तोड़फोड़? यहाँ एक बच्चा को मर्डर हुआ। अच्छा। मरते मरते मार दिया गेट पर। पे शराब का बोतल अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि इस शराबबंदी वाले प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में शराब आखिर आए कहाँ से। प्रशासन के अनुमति से यहाँ पर थिएटर लगाया गया था। उसके बाद इस थिएटर की स्थिति देखिए जहाँ पे खुलेआम मारपीट की घटना हुई और इन टूटे हुए कुर्सियों के बीच में भी शराब के बोतल पड़े हुए हैं। और ये तमाम चीज़ें इस बात की तस्दीक कर रही है कि स्थिति यहाँ पर क्या हुई होगी जब हंगामा बरपा होगा और फिर एक बच्चे की जान इस हंगामे में चली जाती है। ये तमाम लोग
यहाँ पर पहुँचे हैं देखने के लिए और भारी संख्या में यहाँ पर उस वक्त करीब सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है, जब वह बच्चा भी यहाँ मौजूद था और उसकी लोगों का आरोप है कि पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अब देखने वाली बात होगी कि इस शराब वाली थिएटर पर जो हत्या का अंजाम दिया गया है उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और आगे देखिए जोहार झारखंड।